हेलो दोस्तों, ग्लोबल टेस्ट इंडिया में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वह प्लान वेग तथा कक्षीय वेग है, अर्थात इसका वेलोसिटी तथा ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो यह फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इससे जो है ढेर सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग इसमें डील करेंगे। ठीक है, अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। ठीक है, तो चलिए आते हैं। तो प्लान वेग आखिर यह है क्या। ठीक है, प्लान वेग का अर्थ ये हुआ कि ऐसा वेग है जो किसी अगर वस्तु पे लगती है तो वस्तु क्या करती है, पृथ्वी छोड़ के अंतरिक्ष में चली जाती है, अर्थात वह वापस नहीं आते गुरुत्वाकर्षण को छोड़ के। ठीक है, तो इसमें कहने का अर्थ ये हुआ कि यह एक ऐसा वेग है। ठीक है, प्लान वेग यह एक ऐसा वेग है। ठीक है, यह एक ऐसा वेग है जो किसी वस्तु पर, ठीक है, जो किसी वस्तु पर अगर लगती है, ठीक है, अगर लगती है तो वस्तु अंतरिक्ष में चली जाती है, अंतरिक्ष में चले जाती है तथा वापस नहीं आती है। कहने का अर्थ ये हुआ कि जनरली अगर हम लोग देखें कि किसी भी वस्तु को, मान लीजिए कैप है, ठीक है, ऊपर फेंके तो नीचे ही आएगा। तो आखिर क्या कंडीशन है कि अगर किसी भी चीज़ को फेंकते हैं तो वह नीचे फिर आ जाते हैं। तो कुछ कंडीशंस ऐसे भी होते हैं कि अगर ऊपर फेंके हम लोग किसी भी चीज़ को तो वो ऊपर से नीचे नहीं आते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी चीज़ को हम लोग फेंका, ठीक है, तो वह ऊपर से नीचे नहीं आया। कहने का अर्थ ये हुआ कि ये जो है प्लान कर गए। तो किस वेग से हम लोग फेंके इसको कि वह नीचे ना आए, तो इन्हीं को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो प्लान वेग का क्या अर्थ हुआ कि ऐसा वेग जो किसी वस्तु पर अगर लगती है तो वस्तु क्या कर जाती है, वो प्लान कर जाती है, अर्थात वस्तु अंतरिक्ष में चली जाती है। ठीक है, तो प्लान वेग अर्थात इसका वेलोसिटी बराबर जो होता है /2g r होता है। ठीक है, इसका वेलोसिटी अर्थात जो होता है प्लान वेग बराबर /2g r होता है, जहाँ पे है, जहाँ r क्या हुआ, r पृथ्वी की त्रिज्या हुआ। ठीक है, r पृथ्वी की त्रिज्या हुआ तथा g क्या हुआ, वो गुरुत्वीय त्वरण हुआ, त्वरण हुआ। ठीक है, ये इसका वेलोसिटी बराबर /2g r हुआ। उसके बाद ये पूछे जाते हैं कि इसका वेलोसिटी जो है वास्तव में वह त्रिज्या पर निर्भर करती है। ठीक है, अर्थात पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करती है। अगर त्रिज्या का मान बढ़ता है, ठीक है, मान लीजिए त्रिज्या का मान अगर बढ़े तो इसका वेलोसिटी का मान जो भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अगर त्रिज्या का मान, ठीक है, त्रिज्या का मान अगर घटता है तो कहने का अर्थ हुआ कि इसका वेलोसिटी का मान भी क्या होगा, घटेगा। तो इनसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका वेलोसिटी में अगर त्रिज्या का मान बढ़े तो क्या कंडीशन होगा, तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। उसके बाद होता है अगर घटे तो उसमें भी घटता है। ठीक है, तो वास्तव में ये हुआ। उसके बाद जो है क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि प्लान वेग का मान कितना होता है। ठीक है, तो पृथ्वी का जो है, पृथ्वी का प्लान वेग जो होता है, पृथ्वी का पलायन वेग का मान, पृथ्वी का प्लान वेग का मान जो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड हुआ। अर्थात किसी भी वस्तु को अगर पृथ्वी से फेंके तो किस वेग से फेंके, तो किसी भी वस्तु को पृथ्वी से अगर फेंके जो कि वापस नहीं आए, उसका वेग क्या है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अर्थात किसी भी वस्तु को हम लोग पृथ्वी से अगर 11.2 किलोमीटर पर वेग से अगर फेंके तो वस्तु पृथ्वी पर दोबारा वह नहीं आएगी वापस। ठीक है, उसके बाद जो पूछता है कि चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा का प्लायन वेग जो है का मान कितना होता है, 2.35 किलोमीटर होता है। तो इससे मुख्य रूप से इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्लान वेग का मान कितना होता है तथा ये बढ़े तथा घटने से क्या फर्क पड़ता है तथा इसमें कैसे, इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो वास्तव में ये क्या हुआ, प्लान वेग हुआ। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि कक्षीय वेग क्या होता है। ठीक है, कक्षीय वेग क्या होता है, कक्षीय वेग अर्थात ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल
वेलोसिटी, ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, ठीक है। जिस प्रकार से हम लोगों ने प्लान वेग को देखा उसी प्रकार से इसमें हम लोग देख लेते हैं कक्षीय वेग को। इसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह एक ऐसा वेग है, क्या होता है, यह एक ऐसा वेग है जो किसी वस्तु पर, ठीक है, जो किसी वस्तु पर अगर लगती है तो वस्तु जो है पृथ्वी का एक चक्कर पूर्ण कर लेती है, ठीक है। कहने का अर्थ ये हुआ कि यह एक ऐसा वेग है जो किसी वस्तु पे अगर लग जाए तो वस्तु पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। तो मान लीजिए पृथ्वी ये है, ठीक है, तो अगर कोई वस्तु यहाँ पे है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति या वस्तु यहीं पे है, अगर इस पे ऑर्बिटल वेलोसिटी लगे अर्थात कक्षीय वेग लगे तो वस्तु जो है वह पृथ्वी का एक चक्कर पूर्ण कर लेती है। उसे ही क्या कहा जाता है, कक्षीय वेग अर्थात ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो इसका सूत्र जो होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी बराबर होता है ओवर रूट जी आर, ठीक है, ओवर रूट जी आर होता है, जहाँ पे जी क्या हुआ, गुरुत्वीय त्वरण हुआ, तथा आर क्या हुआ, वह पृथ्वी की त्रिज्या हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ ओवर रूट जी आर है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, ओवर रूट 2GR है। तो कुछ सिमिलर इसमें दिख रहे हैं, तो इसीलिए जो है उन दोनों के बीच अर्थात ऑर्बिटल वेलोसिटी तथा इसका वेलोसिटी के बीच जो हम लोग एक रिलेशन देख लेते हैं। तो उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको अगर नोट्स करना चाहिए तो नोट्स कर लीजिए तथा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको मिटाते हैं, ठीक है, हम लोग इधर ही मिटा देते हैं पहले, उसके बीच रिलेशन को देख लेते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम में इसमें पूछे जाते हैं कि रिलेशन इसमें क्या है, कि एक चीज़ के बढ़ने से प्लान वेग कब क्या होगा, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो रिलेशन हम लोग देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन इसका वेलोसिटी इसका वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी, या कहिए ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक, इन्हीं के बीच हम लोग इसमें संबंध को देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि इसका वेलोसिटी बराबर क्या होता है, ओवर रूट 2GR, ठीक है, ओवर रूट 2GR बराबर क्या होता है, इसका वेलोसिटी, ठीक है। तो इसको जो है अगर हम लोग तोड़ेंगे तो वास्तव में क्या प्राप्त हमको, 2 ओवर रूट, यहाँ ऐसे तो लिख सकते हैं हमको, ठीक है। तो VE बराबर क्या हुआ, √2 और √GR, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि रूट GR बराबर क्या होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो हम लोग भी वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी बराबर √2 ऑर्बिटल वेलोसिटी लिख सकते हैं। यहाँ से हमको क्या हुआ, इसका वेलोसिटी बराबर √2 मल्टीपल ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो यहाँ से जो एक पॉइंट्स निकल के आता है कि नोट करने वाली बात है इसमें कि इसका वेलोसिटी जो होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी की √2 गुनी होती है, √2 गुनी होती है। अर्थात कहने का अर्थ ये हुआ कि ऑर्बिटल वेलोसिटी को √2 से गुना करने पर, √2 से ऑर्बिटल वेलोसिटी को अगर √2 से गुना करने पर वह इसका वेलोसिटी अर्थात प्लान वेग में बदल जाएगा, ठीक है। अगर किसी भी ऑर्बिटल वेलोसिटी को हम लोग क्या करें, √2 से मल्टीपल कर दें तो ये क्या कर जाएगा, प्लान कर जाएगा, ठीक है। या इसी में ये पूछाता है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी को हम लोग अगर 41%, ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो वेग पड़े ये होता है ठीक, उसको अगर हम 41% अगर बढ़ा दे वेग को तो फिर क्या कर जाएगा, वह इसका वेलोसिटी अर्थात प्लान कर जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है 2-3 क्वेश्चन बनता है
कि 41% बढ़ाने से वो प्लान कर जाएगा, अर्थात इसका वेलोसिटी में परिवर्तन हो जाएगा। उसके बाद क्या पूछता है, √2 से मल्टीपल करने पर वह क्या कर जाता है, वह प्लान कर जाता है। ठीक है, तो इनका रिलेशन जो है वास्तव में यही हुआ कि VE बराबर क्या हुआ, अर्थात इसका वेलोसिटी बराबर क्या हुआ, √2 √GR होता है। ठीक है, तो वास्तव में इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन बन रहा था हम लोग देख लिया है। ठीक है, अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी टॉपिक हो, फिजिक्स केमिस्ट्री रिलेशन तथा संविधान से हो या कोई भी टॉपिक मैथ रीजनिंग हो, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि वो टॉपिक में डाउट है और हम ज़रूर देखेंगे इसको। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।